ये बात 2021 की है। नागपुर में एक थाना आता है, वाड़ी थाना। इसी थाने के इलाके के विद्यानंद नगर में रहने वाला राम टेके परिवार एक साधारण जिंदगी जी रहा था। घर में माता पिता के अलावा उनकी 19 वर्षीय बेटी निशा और 14 साल का बेटा सूरज था। 19 अक्टूबर की सुबह माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर सिर्फ सूरज और उसकी बहन थी। शाम को जब माता पिता वापस लौटे तो उनकी बेटी घबराई हुई दिखी। उसने रोते हुए बताया, सूरज खेलते हुए गिर गया था, उसे बहुत चोट लगी है, इसलिए वो बेहोश हैं। माँ बाप दौड़कर सूरज के पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की तो उनकी दुनिया उजड़ गई। सूरज की मौत हो चुकी थी। परिवार में कोहराम मच गया। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। वाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और जब सूरज के शव की जांच की गई तो गले पर गहरे निशान दिखाई दिए। पुलिस ने सबसे पहले घर वालों से पूछताछ की। निशा ने वही कहानी दोहराई जो उसने माता पिता को बताई थी। सूरज खेलते वक्त गिर गया था और फिर बेहोश हो गया। पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के लोगों और सूरज के दोस्तों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि सूरज आमतौर पर हर शाम बाहर खेलता था, लेकिन आज पूरे दिन कहीं दिखाई नहीं दिया। एक दोस्त ने बताया, हर दिन हम सब मिलकर खेलते थे, लेकिन आज सूरज आया ही नहीं। हमने सोचा कि वह किसी और काम में व्यस्त होगा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साफ हो गया कि सूरज की मौत किसी हादसे से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। डॉक्टरों ने बताया कि गले पर गहरे निशान थे, जिससे साफ था कि किसी कपड़े या रस्सी से उसका गला दबाया गया था। इसके अलावा उसके शरीर पर संघर्ष के भी निशान थे, जिससे पता चला कि मरने से पहले उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। यह सुनते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। बहन निशा अब तक कह रही थी कि सूरज खेलते समय गिरकर बेहोश हो गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी कहानी को झूठा साबित कर दिया। अगर सूरज गिरा था तो उसके गले पर इतने गहरे निशान कैसे आए? अगर वह किसी दुर्घटना का शिकार हुआ था तो दम घुटने से उसकी मौत कैसे हुई? अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि निशा कुछ छिपा रही है। इसी बीच पुलिस ने सूरज के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। पुलिस को एक फुटेज मिला जिसमें शाम के वक्त एक युवक चुपचाप घर के अंदर जाता दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वही युवक जल्दी जल्दी बाहर निकलते हुए नजर आया। यह वही समय था जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सूरज की हत्या हुई थी। अब पुलिस ने निशा और उसके माता पिता के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। निशा के फोन की जांच की गई तो उसमें उस युवक के कई कॉल रिकॉर्ड मिले जो फुटेज में घर में जाता दिखा था। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घटना के बाद भी दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी। पुलिस को शक था कि इसी लड़के ने सूरज की हत्या में भूमिका निभाई थी। अब पुलिस को बस इतना करना था कि निशा से सख्ती से पूछताछ की जाए ताकि सच बाहर आ सके। पुलिस को जब सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स से शक हुआ तो उन्होंने पहले उस लड़के के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि लड़के का नाम रोहन है और वह निशा के पड़ोस में ही रहता है। कई बार उसे निशा के घर आते जाते भी देखा गया था। कुछ पड़ोसियों ने तो यहाँ तक बताया कि निशा और रोहन के बीच दोस्ती से ज्यादा गहरा रिश्ता था। यह सुनकर पुलिस का शक और पक्का हो गया। अब पुलिस को यकीन हो गया कि रोहन को इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करनी होगी। पुलिस ने तुरंत रोहन के घर पर दबिश दी। उस वक्त वह अपने कमरे में था। जब पुलिस आई तो वह घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। पुलिस ने उसे थाने चलने के लिए कहा ताकि उससे कुछ सवाल किए जा सकें। थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने रोहन से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वह गुमराह करने की कोशिश करता रहा। उसने कहा कि उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और वह घटना के वक्त अपने घर पर था। लेकिन पुलिस के पास उसके झूठ को पकड़ने के पूरे सबूत थे, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड। जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। रोहन ने पुलिस के सामने काफी देर तक चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की और सबूतों का हवाला दिया तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने थाने में ही रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हत्या की साजिश निशा ने ही रची थी। उसने ही अपने छोटे भाई सूरज को मारने की योजना बनाई थी और वह खुद भी इसमें शामिल हो गया। रोहन के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत निशा को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो पहले वह खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब पुलिस ने रोहन का बयान और सबूत उसके सामने रखे तो उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में वह फूट फूट कर रोने लगी और सच उगल दिया। उसने मान लिया कि सूरज की हत्या की असली गुनहगार वही थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और अगले ही दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्हें सीधे जेल ले जाया गया। जेल जाने के बाद एक कहानी सामने आई।
निशा ने 12वीं के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा ज्वाइन किया था, जबकि रोहन, जो उसके पड़ोस में रहता था, बीकॉम का छात्र था। पड़ोसी होने के कारण दोनों के घरों में आना जाना आम बात थी। शुरू में यह बस एक सामान्य दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह खुद उन्हें भी पता नहीं चला। शुरुआत में दोनों सिर्फ पढ़ाई के बहाने मिलते थे, लेकिन फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। घर वालों की नज़रों से बचते हुए वे घंटों फोन पर बातें करते और मौका मिलते ही एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगा और अब वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। निशा जब भी घर में अकेली होती तो रोहन को बुला लेती। दोनों के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि अब उन्हें किसी का डर नहीं था। 19 अक्टूबर की शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। निशा के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ उसका छोटा भाई सूरज था। मौका पाकर निशा ने रोहन को घर बुला लिया। दोनों अपने ही दुनिया में मस्त थे कि अचानक सूरज ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया। सूरज यह सब देखकर हैरान रह गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और चिल्लाने लगा। उसने धमकी दी कि वह यह सब माँ बाप को बताएगा। इसी डर से निशा और उसके प्रेमी ने सूरज को चुप कराने की साजिश रची। पहले प्रेमी ने सूरज का गला दबाने की कोशिश की। जब वह छटपटाने लगा तो निशा ने उसके हाथ पकड़ लिए। फिर दोनों ने मिलकर दुपट्टे से सूरज का दम घोंट दिया। जब सूरज की सांसें बंद हो गईं, सूरज की हत्या के बाद निशा और रोहन पूरी तरह से डर गए थे। उन्हें लगा कि अब वे बच नहीं पाएंगे। इसलिए निशा ने तुरंत एक झूठी कहानी गढ़ ली ताकि माता पिता को शक न हो। उसने घर में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब माता पिता लौटे और सूरज को मृत पाया तो वह घबराहट में रोने लगी और झूठ बोल दिया कि सूरज खेलते हुए गिर गया था। पुलिस ने जब सच्चाई उजागर की तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक बहन अपने ही छोटे भाई की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकती है। माता पिता को जब यह पता चला कि उनकी अपनी बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर सूरज की जान ले ली तो वे टूट गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटी को उन्होंने इतने प्यार से पाला, उसने उनके ही बेटे की हत्या कर दी। करीब 6 महीने तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने निशा और रोहन को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं, बल्कि एक सबक भी है कि अगर रिश्तों की मर्यादा टूट जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। अगर निशा और रोहन अपने रिश्ते की हदें समझते तो सूरज की जान नहीं जाती और उनकी भी जिंदगी बर्बाद न होती। लेकिन उन्होंने बस एक पल के जोश में ऐसा गुनाह कर दिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।